हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, सीडीपीओ, बिहार सचिवालय एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इटोरिया का बिहार करंट अफेयर सीरीज कराया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार करंट अफेयर की सीरीज को। तो पहला टॉपिक हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं फटाफट 100.com क्वेश्चन। इसमें पहला है राष्ट्रीय स्तर पर बिहार, आंकड़े 2021-22 पर आधारित है। पहला है भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया? तो पटना में। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या भारत के किस राज्य में है? तो बिहार। अगला हम लोग देख सकते हैं महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो बोध गया 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची। अगला है केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई? तो मोतीपुर ब्लॉक, मुजफ्फरपुर। भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? तो सीतामढ़ी, 251 मीटर ऊंची। भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा है? तो बगहा के वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो बिहार। अगला हम लोग देख सकते हैं भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खुला? तो दरभंगा में खुला। अगला देख सकते हैं भारत का पहला 3AC इकोनॉमिक्स कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ तक चली? तो पटना से आनंद विहार टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया? तो पटना। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो भागलपुर। अगला है भारत का पहला जिला जिसकी सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया? तो पूर्णिया। अगला हम लोग देख सकते हैं भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो पटना में। अगला हम लोग देख सकते हैं 18 वर्ष की उम्र से किसी भी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए अपने राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो बिहार। अगला हम लोग देख सकते हैं भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। अगला है भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार किया? तो बिहार पुलिस। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम उम्र की मात्र 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो अनामिका शर्मा, मोकामा, बिहार। अगला है जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो बिहार बना है। अगला हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। अगला है कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर। अगला क्वेश्चन है इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं भारत में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य बिहार बजट 2022 के 22-23 के अनुसार कौन है? तो ये है बिहार। अगला है भारत का पहला बापू टावर 120 फीट ऊंचा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो गर्दनी बाग, पटना। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से निर्मित कहाँ बनाया जा रहा है? वैशाली, बिहार। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित की गई? पटना में। अगला क्वेश्चन है गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार है। अगला क्वेश्चन देखिए किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया जा रहा है? तो पटना जंक्शन। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला न्यूट्रिशन गांव किसे घोषित किया गया? तो ये कुकरी गांव, पटना जिला। अगला क्वेश्चन देखें भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार। 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम कौन है? तो मोतिहारी। अगला है डिजिटलाइज भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा देने वाला पहला राज्य है? तो बिहार। अगला है स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य है? तो बिहार। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? तो बक्सर और कैमूर में बनेगा। अगला सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य ये बिहार है।
अगला हम लोग देख सकते हैं, प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बना? शकीब उल गनी, बिहार। अगला है, भारत के किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया जाएगा? जमालपुर, बिहार। अगला है, कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला राज्य है? तो ये बिहार है। अगला हम लोग देख सकते हैं, थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य? ये बिहार है। अगला हम लोग देख सकते हैं, टॉपिक है बिहार में प्रथम आंकड़े 2021-22 पर आधारित, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा? तो ब्रह्मपुरा, बक्सर में। अगला है, बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो पूर्णिया में लगाया जाएगा। अगला है, बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया था? तो गोपालगंज में खोला गया था। बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिस्टेंस सेंटर कहाँ खोला गया? हाजीपुर। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो अररिया, रानीगंज वृक्ष वाटिका। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला है? तो ये जिला है बांका। अगला है, भारत के सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो पूर्णिया में खोला जा रहा है। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया? तो सुपौल नगर परिषद को दिया गया। लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो कुडनी प्रखंड, मुजफ्फरपुर में खोला गया। बिहार की पहली नदी जोड़ी परियोजना कौन सी है, जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी? तो कोसी मेची लिंक नदी जोड़ परियोजना। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया? तो पटना में। बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पिपरा कोटी, पूर्वी चंपारण में खोला गया। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहाँ खोली गई? तो भागलपुर में। अगला है, बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी, गया। अगला है, बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिला में खोला गया? तो किशनगंज में। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो फतुहा में बनाया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक उम्र में के 100% लोगों को टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना? बनकटवा प्रखंड, पूर्वी चंपारण। बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पूर्णिया में। 18 वर्ष से ऊपर की आबादी की कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? पूर्वी चंपारण। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर, बोधगया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। बिहार का पहला ईट राइस कैंपस FSSAI द्वारा किसे घोषित किया गया? तो नवादा जेल। बिहार का पहला नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया? पटना। बिहार का पहला कोसी सफारी एक प्रकार का नौका विहार कहाँ शुरू किया गया? तो सुपौल जिला में। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया? तो राजगीर, नालंदा में। बिहार का पहला नेचर सफारी शुरू कहाँ किया गया? तो राजगीर, नालंदा। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना? तो दरभंगा में। बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना? तो सुपौल। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है? तो मुंगेर में। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है? तो भागन बीघा, नालंदा। बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ गया? तो बेगूसराय। कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया? तो IGIMS, पटना। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ बना? तो केरिया ग्राम, जमुई। बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाई जाएगी? चनपटिया, पश्चिमी चंपारण।
ई ऑफिस कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला सहरसा। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पटना। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाई ओवर कहाँ बन रहा है? छपरा, लंबाई 3.5 किलोमीटर। अगला है बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाई ओवर कहाँ बनेगा? पटना, कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज। बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सारण जिले में। मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? विक्रमगंज, रोहतास। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा? औरंगाबाद से जयनगर तक। सत्र 2021-22 में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना? NIT पटना। किस जिले में चाय की पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जा रहा है? किशनगंज। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बना? कुसियार गांव, अररिया। बिहार का दूसरा बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बन रहा? डोभी, गया। बिहार का तीसरा बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है? सुपौल। बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? मंदार पर्वत, बांका। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने थे जिनकी मृत्यु हाल ही में ट्रेन से कटकर हो गई? रजित राज। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है? तो गया में बन रहा है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो राजगीर। बिहार के किस जिला में पहली बार गाय से टेस्ट ट्यूब बच्चियों को जन्म दिया? बेगूसराय। बिहार का पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे मां अनीता देवी सहरसा माध्यम से बच्चों को जन्म दिया? तो IGIMS पटना। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करवाने वाला बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सहयोग से बिहार का पहला जिला कौन बना? किशनगंज। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बना? जहानाबाद। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनने जा रहा है? कैमूर। बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बन रहा है? फल्गु नदी, गया। बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? कांवरताल, बेगूसराय। बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पटना। बिहार का दूसरा एम्स के निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दरभंगा। 100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल कौन बना? आशियाना नगर, पटना। अगला टॉपिक है बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य। बिहार बजट 2022-23 एवं 2021-22 के अनुसार, जिसमें पहला हम लोग विषय देख सकते हैं। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का लक्ष्य 1 जुलाई 2022। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य 2022-23। मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य जीविका की सहयोग से दीदी की पौधाशाला योजना के तहत 2022-23। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य 2022-23। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य 2022-23। विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में रबर डैम को पूर्ण कराने का लक्ष्य अगस्त 2022। विष्णुपद मंदिर के सामने फल्गु नदी में पूरे वर्ष भर उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य अक्टूबर 2023। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा 2025 तक। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य सितंबर 2024 तक। बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य 2030 तक। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035 तक। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य मार्च 2025। बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य 2040 तक। बिजली खपत का
10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य 2023 तक। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2023 तक। बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% का लक्ष्य तो 2025। हेपेटाइटिस की पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030। टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2025। राजगीर और बोध गया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य जून 2023। अगला टॉपिक है वर्ष 2021-22 में बिहार के विभिन्न विभाग द्वारा शुरू किए गए ऐप और पोर्टल। इंद्रब्रज ऐप आपदा प्रबंधन विभाग। उद्देश्य है 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पहले चेतावनी इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। परिमार्जन पोर्टल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। इसके माध्यम से भूधारी रैयत डिजिटलाइज जमाबंदी पंजियों के सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप। शिक्षा विभाग वर्ग 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक को बच्चों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। बिहार कैरियर पोर्टल। शिक्षा विभाग माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्र छात्राओं को कैरियर काउंसिल के लिए। ई संजीवनी ऐप। स्वास्थ्य विभाग लोगों को घर बैठे निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध करवाना। सुविधा ऐप। ऊर्जा विभाग वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं के विभिन्न प्रकार के सेवाओं जैसे नया बिजली कनेक्शन, ऑनलाइन बिल भुगतान करना, बिजली चोरी सूचना, शिकायत दर्ज इत्यादि सुविधा दिया जाता है। सेवा समाधान वेब पोर्टल। समान प्रशासन विभाग। राज्य सरकार ने नियमित सरकारी सेवाओं के सेवकों के सेवा मामले और सेवा निर्मित कर्मियों के सेवांत का लाभ भुगतान की शिकायतों के प्रभावी समयबद्ध निराकरण हेतु। कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल। वित्त विभाग। बिहार बजट 2022-23 में इसे विकसित करने की घोषणा की गई। इससे प्रत्येक परिवार को प्राप्त करने वाले सरकारी लाभ की सूचना सभी विभागों के लाभुकों के निबंधन हेतु एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा। दृष्टि ऐप। जल संसाधन विभाग। इस विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं को मॉनिटरिंग की जाएगी। चक्र मोबाइल ऐप। बिहार पुलिस। बिहार के सभी अपराधियों को डाटाबेस उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में इस ऐप पर 4 से 5 लाख अपराधियों के डाटा उपलब्ध है। ई निश्चय पोर्टल। पंचायती राज विभाग हर घर नल जल और गली नाली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए। हिट कोविड ऐप। स्वास्थ्य विभाग इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम द्वारा विकसित राज्य में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए। अनमोल ऐप। स्वास्थ्य विभाग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए। ई लॉट्स पोर्टल। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा इसका उद्देश्य पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकें ई पोर्टल ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। यह एक प्रकार का शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय है। इस पोर्टल से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा मिले। अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं भारत सरकार के विभिन्न रिपोर्ट और रैंकिंग में बिहार। तो पहला है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। जारीकर्ता पब्लिक अफेयर्स सेंटर पैक बेंगलुरु। बिहार का स्थान 17वां है। स्कोर 1.343। केरल बड़े राज्यों में। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। बिहार का स्थान 19वां स्कोर है। 2.77 रैंक है। इसमें इतना स्कोर किया है और इसमें प्रथम स्थान गुजरात का है। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा जारी किया जाता है। बिहार का स्थान 29वां सबसे अंतिम स्कोर 5.74। आंध्र प्रदेश टॉप पे है। टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची 2021। गृह मंत्रालय 10वां स्थान रामपुर चौराम थाना अरवल बिहार और प्रथम स्थान सदर बाजार पुलिस स्टेशन नई दिल्ली। अगला है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021। जारीकर्ता नीति आयोग। बिहार का स्थान सबसे ज़्यादा गरीब बिहार में 51.91 लोग गरीब हैं। सबसे कम गरीब केरल में है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में नीति आयोग द्वारा जारी करता सबसे अंतिम स्थान बिहार, स्कोर 52, प्रथम स्थान केरल।
भारत नवाचार सूचकांक 2.0 2020 नीति आयोग के इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान बिहार, स्कोर 14.48। प्रथम स्थान कर्नाटक, केवल राज्यों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से सम्मिलित रूप में प्रथम स्थान दिल्ली। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 टाटा ट्रस्ट द्वारा बिहार का स्थान 13वां स्कोर है, स्कोर 4.65। पहला स्थान महाराष्ट्र। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में जारीकर्ता आवास एवं शहरी मंत्रालय बड़े शहरों में पटना का स्थान 33वां, स्कोर 53.26। छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन मुजफ्फरपुर। बड़े शहरों में प्रथम स्थान बेंगलुरु, छोटे शहरों में प्रथम स्थान शिमला। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 आवास एवं शहरी मंत्रालय पटना नगर पालिका का स्थान 16, प्रथम स्थान इंदौर नगर पालिका मिलियन से अधिक जनसंख्या में। चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, बिहार का स्थान 18, अंतिम से दूसरा, स्कोर 31। केरल बड़े राज्यों में टॉप पे है। तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 FSSAI द्वारा जारी किया जाता है, बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान बिहार का 20वां है और टॉप पे गुजरात बड़े राज्यों में। आधारभूत साक्षरता एवं गणना सूचकांक में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस सबसे अंतिम स्थान बिहार, पश्चिम बंगाल टॉप पे है। चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग दूसरा स्थान मुजफ्फरपुर, तीसरा स्थान औरंगाबाद, चतुर्थ स्थान बांका, पाँचवां स्थान शेखपुरा और इसमें टॉप पे है दुमका जिला झारखंड। अगला है बुजुर्गों के जीवन गुणवत्ता सूचकांक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी, बिहार का स्थान तीसरा, स्कोर 51.82, टॉप पे राजस्थान है। अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बिहार का। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारत वन सर्वेक्षण द्वारा जारी की जाती है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित की गई थी। यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट-2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। बिहार में वन आवरण वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.89 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 2019 के रिपोर्ट में की तुलना में वनावरण में 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% है। अगला हम लोग देख सकते हैं बहुत घने वन 333 किलोमीटर स्क्वायर 2019 में और 2021 में 333 किलोमीटर स्क्वायर। मध्यम रूप से घने वन 3250 किलोमीटर स्क्वायर और 2021 में 3286 किलोमीटर स्क्वायर। खुला वन में देखें तो 3693 किलोमीटर स्क्वायर 2019, क्षेत्रफल 2021 3762 किलोमीटर स्क्वायर, कुल 7306 किलोमीटर स्क्वायर 2021 में 7381 किलोमीटर स्क्वायर है। जिला के वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक कैमूर में है 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर, पश्चिमी चंपारण 903.34 किलोमीटर स्क्वायर, रोहतास 659.91 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम देखें शेखपुरा 1.19 किलोमीटर स्क्वायर, अरवल 4.14 किलोमीटर स्क्वायर, जहानाबाद 4.43 किलोमीटर स्क्वायर है। जिलों के वनावरण प्रतिशत के अनुसार देखें तो सबसे अधिक कैमूर 31.56%, जमुई 21.34% है, नवादा 20.72% है। सबसे कम देखें तो शेखपुरा में 0.17% है, बक्सर 0.35% है, सिवान 0.35% है। अगला हम लोग देख सकते हैं 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि सर्वाधिक वृद्धि वाले जिला बांका 16.29 किलोमीटर स्क्वायर है, जमुई 13.22 किलोमीटर स्क्वायर है, गया 12.24 किलोमीटर स्क्वायर है। वनावरण का नुकसान देखें हम लोग तो कैमूर में -4.83 किलोमीटर स्क्वायर है, सुपौल -4.46 किलोमीटर स्क्वायर, रोहतास -2.32 किलोमीटर स्क्वायर है। अन्य बिंदु वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुछ टाइगर रिजर्व क्षेत्र 928.80 किलोमीटर स्क्वायर का 85.71 है। बिहार में वृक्ष आवरण भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर
क्षेत्र पर वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 338 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि दर्ज की गई। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों का अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र है। अति सघन वन 70% अधिक शिखर सघनता 2021 में 4.5% 333 किलोमीटर स्क्वायर है। मध्यम सघन वन 40% से 70%, शिखर सघनता 44.5% 3286 किलोमीटर स्क्वायर है। खुले वन 10% से 40%, शिखर सघनता है 2021 में 51% 3762 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार में वनावरण के शीर्ष जिले बहुत घने वन पश्चिमी चंपारण 249.34 किलोमीटर स्क्वायर है। मध्यम रूप से घने वन पश्चिमी चंपारण 548.47 किलोमीटर स्क्वायर है। खुला वन कैमूर 531.73 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण देखें तो वनावरण 73 से 81 किलोमीटर स्क्वायर है, 7.84%, वृद्धि 75 किलोमीटर स्क्वायर है। वृक्षावरण 2341 किलोमीटर स्क्वायर है, 2.48%, वृद्धि 338 किलोमीटर स्क्वायर है। कुल हम लोग देख सकते हैं क्षेत्रफल में 9722 किलोमीटर स्क्वायर है, प्रतिशत 10.32%, वृद्धि 413 किलोमीटर स्क्वायर है। नोट देखिए, 10% से अधिक शिखर घनत्व एवं 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि को वृक्षाच्छादन माना जाता है। अगला टॉपिक है वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार द्वारा लाई गई नई नीति विधेयक। वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार द्वारा लाई गई नीति विधेयक को देख सकते हैं, जिसमें पहला है बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022। इसके तहत नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचन की रीति कराने के लिए संशोधन किया गया। बिहार शहरी आयोजन एवं विकास संशोधन विधेयक 2022। इस विधेयक के तहत सरकारी प्राधिकार की ओर से होने वाले जमीन अधिग्रहण में भूस्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त कर दी गई। इससे पहले शहरी विकास के लिए जमीन अधिग्रहण के समय 80% जमीन पर जमीन मालिकों की सहमति अनिवार्य थी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022। इसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष और सदस्यों के लिए उम्र सीमा 70 वर्ष की गई है। अगला हम लोग देखिए ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। राज्य में चिकित्सीय प्रयोजन के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन में तेजी लाना। अगला देख सकते हैं इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। राज्य में उद्योगों की स्थापना कर प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्यवर्धन करना, राजस्व उत्पन्न करना, रोजगार सृजित करना। इसके तहत बिहार में 151 इथेनॉल इकाइयाँ लगाई जाएगी। पेयजल उपभोग शुल्क नीति 2021। नल जल योजना को संवेदकों द्वारा 5 वर्षीय रख रखाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उसका रख रखाव शहरी स्थानीय निकाय को दिया जाना है। अगला है बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2021। अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को रोकने के लिए इसमें सम्मिलित अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को रोकने एवं इसमें सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु सख्त दंडात्मक प्रावधान किया गया। बिहार पहला राज्य है जिसने इस तरह के नियम को अधिसूचित किया है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021। चिकित्सा शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना। बिहार तकनीक सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021। इस संशोधन के अनुसार तकनीकी सेवा आयोग के अध्ययन का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष किया गया है। अगला हम लोग देख सकते हैं बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण 2020। भारत सरकार के आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 के तहत लाया गया। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020। कृषि व्यवसाय क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित और सुगम करने के लिए इस नीति के माध्यम से नई कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में समग्र विकास करना है। अगला टॉपिक देखें स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार के बारे में देखें तो जारी करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कुल 43 शहरों ने भाग लिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। इस सर्वेक्षण के तहत 342 शहरों का चयन किया गया है और सबसे स्वच्छ शहरों के लिए रेटिंग स्टार प्रदान किया गया है। 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार का स्थान 13वां है। देश में 43 शहरों में से राजधानी पटना में ओवरऑल रैंकिंग 945 है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन टॉप 10 रैंकिंग में बिहार के कितने शहर हैं? 5। पटना, हाजीपुर,
छपरा, मुंगेर और बेगूसराय। अगला है गंगा किनारे वाले 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मुंगेर दूसरे, पटना तीसरे, हाजीपुर 7वें, छपरा 8वें, बेगूसराय 9वें स्थान पे है। अगला है गंगा किनारे 1 लाख से कम आबादी वाले 43 शहरों में सोनपुर चौथे, सुल्तानगंज 16वें, बख्तियारपुर 98वें स्थान पे है। स्वच्छ छावनी वाले 62 शहरों में बिहार से एकमात्र दानापुर 53वें नंबर पे है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 25 शहरों और 1 लाख से कम आबादी वाले टॉप 25 शहरों में बिहार का एक भी शहर नहीं है। अगला है जिला रैंकिंग में देश भर में 659 जिलों में गया को 289 और सुपौल को 300वां, पटना को 313वां और मुजफ्फरपुर को 351वां स्थान मिला है। 50,000 से 1 लाख आबादी वाला कैटेगरी में पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमात्र बिहार के सुपौल जिलों को बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला है। 10 लाख से अधिक वाले 48 शहरों में पटना 44वां स्थान, 1 से 10 लाख की आबादी वाले 374 शहरों में गया 208वां स्थान। अगला हम लोग देख सकते हैं बिहार में सड़क नेटवर्क सितंबर 2021 तक स्रोत बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार परिपथ हम लोग देख सकते हैं। राष्ट्रीय उच्च परिपथ NH बिहार में कुल लंबाई 5,947 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई वाला जिला पटना 506 किलोमीटर। सबसे कम लंबाई वाला जिला शिवहर 22 किलोमीटर। राज्य उच्च परिपथ SH हम लोग देख सकते हैं स्टेट हाईवे 3714 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई वाला जिला पटना, सबसे कम लंबाई वाला जिला शिवहर। ग्रामीण पथ नेटवर्क 1,20,503 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई वाला जिला मधुबनी और सबसे कम जिला अरवल। अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं बिहार पंचायत चुनाव 2021। इससे रिलेटेड फैक्ट है बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी की गई। बिहार पंचायत चुनाव 2021 11 चरणों में संपन्न हुआ। 24 सितंबर को पहला और 12 दिसंबर को अंतिम चरण मतदान हुआ। बिहार पंचायत चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 6,38,94,737 है। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 1,13,891 है। कुल पद 2,47,656 है, जिसमें ग्राम पंचायत 8,067 है। कुल मुखिया 8,067 है। ग्राम कचहरी सरपंच 8,067। ग्राम कचहरी पंच 1,09,634। वार्ड सदस्य 1,09,634। पंचायत समिति सदस्य 11,094। जिला परिषद सदस्य 1,160। बिहार के सभी 11 चरणों में 61.13% मतदान हुआ। अगला फैक्ट है पंचायत चुनाव के 10वें चरण में सर्वाधिक 65.44%, जबकि सबसे कम दूसरे चरण में 55.2% मतदान हुआ। सभी 11 चरणों में महिलाओं ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग किया। प्रत्येक चरण में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक मतदान किया। बिहार का वह प्रखंड जहां सभी 8 ग्राम पंचायतों में महिलाएं ही मुखिया बनी सरमेरा प्रखंड, नालंदा जिला। बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार EVM का प्रयोग किया गया। राज्य के पंचायत चुनाव में 32,801 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। 1734 पद ऐसे थे जहां चुनाव लड़ने के लिए एक भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। इन पदों पर पुनः 6 माह के अंदर चुनाव होगा। अगला है 21 वर्ष की अनुष्का बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी, जो शिवहर जिले के कुशहर पंचायत की मुखिया बनी। आयोग के अनुसार 4 सीटों के लिए पुनः मतदान कराया जाएगा। नोट देखिए, बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुसार बिहार में 12 नगर निगम, 49 नगर परिषद, 81 नगर पंचायत अधिसूचित क्षेत्र परिषद सक्रिय है। बिहार नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2020 के अनुसार वर्तमान में 8 नए नगर परिषद, 109 नए नगर पंचायत की स्थापना की जाएगी। अगला है इसके अलावा 32 नगर पंचायतों को नगर परिषदों में 5 पुराने नगर परिषदों को नगर निगमों को उत्क्रमित किया जाएगा। 284 ग्राम पंचायत पूरी तरह और अन्य 205 ग्राम पंचायतें आंशिक रूप से शहरी क्षेत्रों में समाहित हो जाएगी। बिहार की कुल शहरी आबादी 2011 की जनसंख्या के 1.17 करोड़ के बजाय 1.5 करोड़ हो जाएगी।
अब बिहार में शहरीकरण की दर 11.3% से बढ़कर 15.3% हो जाएगा। बिहार में शहरों की कुल संख्या 199 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाली शहरों की संख्या 26 है। बिहार में गाँव की कुल संख्या 39,073 है। अगला हम लोग देख सकते हैं टॉपिक पद्म पुरस्कार बिहार से संबंधित। पद्म पुरस्कार 2021 वर्ष 2022 के लिए कुल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्मश्री 2022 आचार्य चंदानी जी सामाजिक कार्य राजकीय वरीयता की संस्थापक श्री सहवाल गुप्ता मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं पटना के ADRI के स्थापना में मुख्य भूमिका। पद्म पुरस्कार 2021 वर्ष 2021 के कुल 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें बिहार के कुल 5 व्यक्ति शामिल हैं। पद्म भूषण 2021 रामविलास पासवान मरणोपरांत नोट लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक। पद्मश्री 2021 श्रीमती दुलारी देवी कला मधुबनी पेंटिंग, श्री रामचंद्र माझी कला भोजपुरी लोक नर्तक, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा, श्रीमती मृदुला सिन्हा मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा। गोवा की पहली महिला राज्यपाल प्रमुख कृति धरवास ज्यो मेहंदी। पद्म पुरस्कार 2020 वर्ष 2020 के लिए कुल 118 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें बिहार के 7 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री 2020 डॉक्टर संजय कुमार गुहा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, श्री विमल कुमार जैन सामाजिक कार्य, डॉक्टर शांति जैन मरणोपरांत कला, डॉक्टर शांति राय चिकित्सा, श्री श्याम सुंदर शर्मा कला, प्रोफेसर रामजी सिंह सामाजिक कार्य, डॉक्टर वरिष्ठ नारायण सिंह मरणोपरांत विज्ञान और इंजीनियरिंग, बिहार के भोजपुर जिले के प्रसिद्ध गणितज्ञ। अगला टॉपिक है बिहार में हो रहे नए निर्माण कार्य। बिहार राज्य द्वारा वर्तमान में हो रहे नए निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग बिहार के द्वारा बापू टावर पटना, महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया, बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पटना साहिब, माल सलामी कम्युनिटी सेंटर पटना सिटी, राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर। अगला है बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय वैशाली, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना, तारामंडल विज्ञान संग्रहालय दरभंगा, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, रीजनल साइंस सेंटर गया। बिहार में नए निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाएं अमेठी रोहतास, तेजपुरा औरंगाबाद, पररमा रोहतास, राजापुर सुपौल, मठौली पश्चिमी चंपारण, रामपुर रोहतास, नटवार रोहतास, सिपहा औरंगाबाद, देहरा औरंगाबाद, वलीदात अरवल, बड़वल ये पश्चिमी चंपारण। नोट इन सभी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता 9.3 मेगावाट है। बिहार में पहले से भी 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू है, जिनमें कुल बिजली उत्पादन 54.3 मेगावाट हो रहा है। अगला टॉपिक है बिहार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति व्यक्ति। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं रेणु देवी, मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, विधान परिषद के सभापति कार्यभार अवधेश नारायण सिंह, विधान परिषद उप सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री प्रधान सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ, महाधिवक्ता ललित किशोर, पुलिस महानिदेशक DGP SK सिंघल, राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा, राज्य के नए सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण एवं फूलचंद्र चौधरी, लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष RK महाजन, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा। अगला है वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार राज्य के मंत्री, कैबिनेट मंत्री पशुपति कुमार पारस, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री, RCPC इस्पात मंत्री गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री RK सिंह, विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, उपभोक्ता मामले खाद्य पर्यावरण एवं वन नित्यानंद राज, गृह मंत्रालय। अगला टॉपिक है बिहार के नए मंत्रिमंडल। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, MLC
विभाग इनका है समान प्रशासन, निगरानी, गृह, निर्वाचन, मंत्रिमंडल, सचिवालय। ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है। तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री, कटिहार, वित्त, वाणिज्य कर, नगर विकास एवं आवास। रेणु देवी उप मुख्यमंत्री, बेतिया, आपदा प्रबंधन, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण। विजय कुमार चौधरी, सराय रंजन, शिक्षा संसदीय कार्य। मंगल पांडे, एमएलसी, स्वास्थ्य। अमरेंद्र प्रताप सिंह, आरा, कृषि। विजेंद्र प्रसाद यादव, सुपौल, ऊर्जा, योजना एवं विकास। शीला कुमारी मंडल, फूलपरास, परिवहन। सैयद शाहनवाज हुसैन, एमएलसी, उद्योग। अशोक चौधरी, एमएलसी, भवन निर्माण। जीवेश कुमार मिश्रा, जाले, श्रम संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी। राम सूरत यादव, औराई, राजस्व एवं भूमि सुधार। संतोष सुमन माझी, एमएलसी, लघु जल संसाधन, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण। मदन साहनी, बहादुरपुर, समाज कल्याण। श्रवण कुमार, नालंदा, ग्रामीण विकास। संजय कुमार झा, एमएलसी, जल संसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क। प्रमोद कुमार, मोतिहारी, गन्ना उद्योग, विधि। सम्राट चौधरी, एमएलसी, पंचायती राज। सुभाष सिंह, गोपालगंज, सहकारिता। नीरज कुमार सिंह, छातापुर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। लेसी सिंह, धर्मदाह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। नितिन नवीन, बांकीपुर, पथ निर्माण। सुमित कुमार सिंह, चकाई, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सुनील कुमार, भोरे, मद्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन। आलोक रंजन झा, सहरसा, कला संस्कृति एवं युवा विभाग। मोहम्मद जमा खान, चैनपुर, अल्पसंख्यक कल्याण। नारायण प्रसाद, नौतम, पर्यटन। जनक राम, एमएलसी, खान एवं भूतत्व। जयंत राज कुशवाहा, अमरपुर, ग्रामीण कार्य। रामप्रीत पासवान, रामनगर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्र। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।